भद्रा, भद्रा क्या है? अभी भद्रा चल रहा है, अभी ये कार्य नहीं करना है, अभी ये काम मत करो, भद्रा चल रहा है। भद्रा क्या है? सर्व मान्यता है कि भद्रा काल में शुभ कार्यों को, जैसे रक्षाबंधन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, कोई पूजन हो गया, शादी विवाह हो गया, कोई मांगलिक कार्य हुआ, उसे करना वर्जित होता है। क्योंकि इस दौरान अगर कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों में बाधा या असफलता की आशंका बनी रहती है। हरे कृष्ण आप सभी को। क्या आपके भी घर में कहा जाता है अभी भद्रा काल चल रहा है, कार्य मत करो, इस कार्य को भी नहीं करना चाहिए, राखी मत बांधो, ये कार्य मत करो, पूजन मत करो? आखिर कौन है भद्रा, जिससे अच्छे समझदार लोग भी डर जाते हैं और अपने कार्यों को टाल देते हैं? आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्य के बारे में कि भद्रा कौन है, कैसे है। जन्म इस प्रकार से हुआ कि पौराणिक कथा आती है कि भद्रा जो है वो सूर्य नारायण और उनकी दूसरी पत्नी छाया देवी की पुत्री हैं, जो शनि महाराज की सगी बहन है। उनका जो जन्म हुआ था दैत्यों को नाश करने और सृष्टि में धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। हुआ यूं था कि देव और असुरों का संग्राम हुआ, दानवों और दैत्यों के बीच में बहुत संग्राम चल रहा था। तो दानवों ने देवताओं का बहुत हित कर दिया, देवताओं की जो है पराजय होने लगी। उस समय कई जीवों की उत्पत्ति हुई देवताओं की सहायता हेतु। इसी दौरान सूर्यनारायण अत्यंत क्रोध में भर गए और उनको ताप को असहनीय होने लगा। उस समय शनिदेव की मां और सूर्यदेव की दूसरी पत्नी जो थी छाया देवी वहां पर आई और उन्होंने सूर्यदेव को शांत किया। उनके संयोग से सूर्यदेव की एक पुत्री ने जन्म लिया। उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि असुर भी भयभीत हो गए। सूर्यदेव का तेज लिए हुए उस कन्या के 3 मुख थे, गर्दन नहीं थी, तीनों जो मुख थे वो कंधे पे थे। उनकी कई भुजाएं थी, 3 चरण थे, अत्यंत विकराल मुख जिसमें अग्नि निकल रही है, बड़े भयानक दांत और अत्यंत शक्तिशाली, फुर्ती से भरपूर। लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने असुरों को तो करना चालू कर दिया। असुर भयभीत हो गए, भागने लगे। देवता प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। परंतु असुरों का संहार करने के बाद में भद्रा इतनी उग्र हो गई कि वह यज्ञ, हवन और शुभ कार्यों में विघ्न डालने लगी और मुख में समाने लगी उनको। इस भयानक स्वभाव को देखकर के सूर्यदेव भी चिंतित हो गए, चकित हो गए और सभी देवता और ऋषिगण जो हैं वो सब भयभीत होकर के सूर्यदेव के पास में आते हैं। सूर्य देवता और सभी देवगण जो है ब्रह्मा जी के पास जाकर के विनय करते हैं उनसे। तो ब्रह्मा जी से जब वो सब लोग प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मा जी ने भद्रा को पास में जाते हैं, उनको समझाते हैं और उन्हें पंचांग में विष्टिकरण में स्थान दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारा समय में शुभ कार्य करता है, जैसे यात्रा करेगा, शुभ गृह प्रवेश करेगा या कोई शुभ कार्य करेगा, तो तुम उस कार्य में विघ्न डालोगे, उस कार्य को असफल कर दोगे, उसको तुम भक्षण कर सकती हो उन कार्यों को। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार चंद्रमा की स्थिति के आधार पर भद्रा 3 लोकों में रहती है। स्वर्ग लोक में, जब स्वर्ग लोक में भद्रा रहती है तो पृथ्वी पर लोगों के लिए शुभ होती है। पाताल लोक में जब होती है तो वह हमारे धन, भूमि और भवन से जुड़े कार्यों में सफलता दे सकती है। जब मृत्यु लोक पृथ्वी पर रहती है तब इसे सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, विनाशकारी माना जाता है। तब हमें सभी जो हमारे शुभ कार्य उनको टाल देना चाहिए। अब आप यह समझें कि सदैव भद्रा नहीं होती। भद्रा के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पारंपरिक मुहूर्त ज्योतिष में भद्रा के दौरान सामान्यतः इन कार्यों को टाला जाता है, उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, उपनयन हो गया, मुंडन संस्कार, जैसे मांगलिक जो संस्कार जितने भी होते हैं, नया आपको व्यवसाय प्रारंभ करना हो, नया कोई गृह प्रवेश करना हो, महत्वपूर्ण शुभ कार्य जो भी होते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य हो गया, शुभारंभ कोई कार्य करना हो, धार्मिक आयोजन होगा, सामाजिक शुभ समारोह हो गए, ये कार्य हमें भद्रा के समय में टाल देना चाहिए। इस कार्य को नहीं करना चाहिए, निषिद्ध होते हैं। भद्रा में कौन से काम कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिल सकती है? तो ज्योतिषीय परंपरा में भद्रा को कुछ कठोर और साहसिक या विरोधी परिस्थितियों में जुड़े हुए कार्यों में करने से अपेक्षाकृत उपयुक्त माना गया है। शत्रु के विरुद्ध में कार्य करना, युद्ध, प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्य, विवाद या कठोर प्रशासनिक कार्य, बाधा दूर करने वाले कार्य, कुछ तांत्रिक विशेष साधनाएं जिसमें भी कार्य की प्रकृति कुंडली मुहूर्त के अनुसार अलग नियम हो सकते हैं, उसे देख करके करना चाहिए। तो भद्रा सदैव बुरी नहीं होती है। भद्रा को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई शुभ कार्य करें, पंचांग में भद्रा का विचार जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो हमारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप सभी को हरे कृष्ण।